Hello everyone, welcome to Master Cherry Mom YouTube channel. So I hope you all are doing absolutely fine. And आज हम बात करने वाले हैं कि HSG टेस्ट के कौन से इफेक्ट्स होते हैं एक फीमेल की बॉडी पर। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो कि HSG टेस्ट के क्या इफेक्ट्स होते हैं एक फीमेल की बॉडी पे। तो जैसा कि हमें पता है HSG टेस्ट को हम ट्यूब टेस्ट भी कहते हैं और एक ये एक्सरे टेस्ट होता है जिससे ये देखा जाता है कि ट्यूब्स ब्लॉक तो नहीं है या फिर कोई स्वेलिंग तो नहीं है, यूट्रस में कोई इश्यूज तो नहीं है, इन चीज़ों के बारे में देखा जाता है। तो जब ये टेस्ट करवाते हैं या फिर जब हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो सबसे पहले तो एक फीमेल जो होती है उसको ये टेंशन होता है कि कितना दर्द होगा, कैसे होगा, कैसे किया जाता है ये टेस्ट। तो मैं उसके बारे में शॉर्ट्स में आपको बता देती हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी HSG टेस्ट कैसे किया जाता है मैंने एक वीडियो पूरी डाली हुई है, बट मैं फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बताती हूँ कि इसमें क्या करते हैं। सॉल्यूशन होता है, डाई कहते हैं उसको, अंदर बहुत प्रेशर से थोड़ा इंसर्ट किया जाता है। जब उसको अंदर डाला जाता है प्रेशर से तो वो ये देखा जाता है, एक्सरे लिया जाता है तो ये देखते हैं कि वो सॉल्यूशन आगे ट्यूब्स तक गया कि नहीं गया। अगर नहीं गया तो दिस मीन्स कि ट्यूब्स में ब्लॉकेज है और अगर चला जाता है तो एवरीथिंग इज फाइन। ठीक है, तो देखिए ये जो टेस्ट है ये होता है 6th से लेके 10th डे के बीच में हो जाएगा ये टेस्ट, ट्यूब टेस्ट। ठीक है, तो जब आप ट्यूब टेस्ट करवाने, HSG टेस्ट करवाने जाते हैं तो आपको सबसे पहले वो एक पेन किलर दे देंगे। ठीक है, पेन किलर देंगे और उसके बाद आपको बोलेंगे कि अब आप चलिए और टेस्ट करवाइए। अब जब टेस्ट होता है तो आपको डाई डालेंगे एंड प्रेशर से डालेंगे, उससे देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम है तो वो एक्सरे में आ जाएगी, अगर नहीं होगी तो भी वो एक्सरे रिपोर्ट में आ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि आपकी बॉडी को उस टाइम पे जब टेस्ट हो रहा होता है आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। ठीक है, आपको पीरियड के क्रैम्प्स जैसा फील होगा। कईयों को ज़्यादा भी फील हो सकता है, कईयों को नहीं भी फील हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। जैसे मुझे इतना फील नहीं हुआ था, लेकिन कुछ जो है वो कमेंट्स में लिखते हैं कि बहुत पेनफुल टेस्ट है। तो इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी बॉडी कैसी है और आप उस दर्द को कैसे ले रहे हैं। तो जब ये टेस्ट हो रहा होता है तो सबसे पहले तो ये होगा कि आपको पेन फील होगा। ठीक है, जो पेन है वो टोटली डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी। हर किसी की बॉडी डिफरेंट है, हर किसी का सोचने का तरीका अलग होता है और सहन शक्ति सबकी अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल जो पेन होता है वो क्रैम्प्स की तरह होता है, पीरियड क्रैम्प्स की तरह होता है, लेकिन कईयों को ज़्यादा भी पेन फील हो सकता है क्योंकि काफ़ी जो है वो कमेंट्स में बोलते हैं, कुछ कहते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ, कईयों को होता है कि पेन हुआ ही नहीं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कहते हैं ये तो हल्का फुल्का पेन है, पीरियड्स की तरह है। तो ये आपकी बॉडी पर निर्भर करता है और आपका सोच क्या कहती है, आप क्या सोच के जा रहे हैं उस पर भी निर्भर करता है। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ, कमेंट सेक्शन पे भी लिखती हूँ, फ्री माइंड जाओ, बिना सोचे जाओ, जो फ्लो है फ्लो के साथ चलो, अपने आप सब सही हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ तो हुई पेन की। ठीक है, कईयों को बहुत ज़्यादा पेन होता है, वो इसलिए भी होता है कि क्या होता है कि अगर आपकी ट्यूब्स भी ब्लॉक्ड होती हैं तो समटाइम्स उस रीजन की वजह से भी आपको पेन ज़्यादा फील होता है। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, आपको जब टेस्ट होता है तो साइड बाय साइड डॉक्टर ये भी कहते हैं कि आप अपनी बॉडी को लूज छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, टाइट मत रखिए, उसको एकदम से ऐसे स्टिफ मत करिए, आंकड़ों मत एकदम से, है ना। तो इसलिए लूज छोड़ो, सब कुछ ठीक हो जाता है। अब उसके बाद करते हैं बात, जब आपका टेस्ट हो गया उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो आपको एंटीबायोटिक दे देते हैं ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो। मैंने खुद एंटीबायोटिक ली थी, मुझे एंटीबायोटिक दी गई थी और इवन पेन किलर मुझे बाद में भी दी गई थी। नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक की मुझे पेन किलर दी गई थी। तो मैंने क्या किया था, जो पेन किलर थी वो उसी दिन तक खाई थी, फिर नेक्स्ट डे मैंने मॉर्निंग में नहीं खाई थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि अब मेरे को पेन हो तो नहीं रहा, अगर होएगा तो मैं खा लूँगी, अदरवाइज मैंने मेडिसिन नहीं कंज्यूम की थी और मुझे पेन हुई भी नहीं नेक्स्ट डे। ठीक है, उस दिन तो फील ही नहीं हुआ क्योंकि पेन किलर खाई हुई थी, साइड बाय साइड एंटीबायोटिक चलती है। अब उसके बाद क्या होता है कि कईयों को ये हो जाता है, कईयों को ब्लीडिंग भी होती है, कईयों को या फिर स्पॉटिंग भी हो सकती है, कईयों को ब्लॉटिंग का इश्यू भी आ जाता है। ठीक है, कईयों को भारीपन लगना शुरू हो जाता है या फिर कईयों को फीवर भी आ जाता है, कईयों को वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये जो सिम्टम्स हैं जितने भी हैं ये हमारी एक फीमेल्स की बॉडी पे इम्पैक्ट आता ही आता है, ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब पर हो। तो
कुछ पर होता है, कुछ पर नहीं होता है। तो ये जो मैंने आपको चीज़ें बताई कि ये चीज़ें जो हैं ये एक फीमेल की बॉडी पर ऐसे ऐसे इम्पैक्ट होता है और ये चीज़ें हमें सहन करनी भी पड़ती हैं। तो इसलिए सबसे अच्छा बेस्ट वे ये होता है, बेस्ट तरीका ये होता है कि सोचो मत, फ्री माइंड जाओ, बिना कुछ सोचे समझे जाओ, अपने आप सब हो जाएगा, सब कुछ ठीक ठाक से हो जाएगा और आपको कुछ टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और कुछ फील भी नहीं होगा, इतना कोई दर्द भी नहीं फील होगा। ठीक है। एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि HSG टेस्ट के बाद जो पीरियड्स हैं, जो हमारा नेक्स्ट साइकिल आना होता है, वो क्या होता है कि जैसे अगर हमें फर्स्ट को आया है साइकिल, तो हमारा नेक्स्ट साइकिल भी अगर फर्स्ट को ही आना है तो HSG टेस्ट के बाद वो साइकिल आगे भी फर्दर थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है, मे बी 10th को आ जाए, मे बी 8th को आ जाए। तो इसलिए घबराना नहीं है, ये भी एक इफेक्ट है HSG टेस्ट का। कईयों का डिले हो भी सकता है 10-12 दिन या फिर 3-4 ही दिन किसी का डिले हो, लेकिन कईयों का ना भी डिले हो। तो इट डिपेंड्स बॉडी टू बॉडी। सो आई होप इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक करिए एंड शेयर करिए। कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।